हेलो एवरीवन। हम हैं कॉइनटेस्टिक और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो मार्केट को सिर्फ हाइप से नहीं, स्मार्टली और स्ट्रेटेजिकली ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज का कंप्लीट क्रिप्टो मार्केट अपडेट, बिटकॉइन और इथेरियम का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स पर, और क्यों ये रिसेंट बिटकॉइन पंप एक लॉन्ग ट्रैप हो सकता है, और आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि कैसे बिटकॉइन 99K से 105K जा सकता है और वहां पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट सेंटीमेंट की। रीसेंट पंप को देखकर लगता है बुल मार्केट शुरू हो गया है, बिटकॉइन बस ऊपर ही जाएगा। लेकिन स्मार्ट मनी कभी भी इमोशंस पर ट्रेड नहीं करती। ऑल्ट कॉइन इंडेक्स बिटकॉइन सीजन, एक बार बात कर लेते हैं ऑल्ट कॉइन सीजन की। ओल्ड सीजन इंडेक्स जो है ये 25 पॉइंट्स पर है, जो कि बिटकॉइन सीजन दिखा रहा है। लास्ट वीक ये 42 पॉइंट्स पर पहुंच गया था, जो कि एक ओल्ड सीजन के लिए काफी पॉजिटिव साइन था। लेकिन आज ये वापस 25 पॉइंट्स पर आ गया है, जो वापस बिटकॉइन सीजन ही इंडिकेट कर रहा है। बिटकॉइन डोमिनेंस की अगर हम बात कर लें, बिटकॉइन डोमिनेंस भी 59.1% पर है, जो कि काफी अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ये पॉइंट इसने काफी स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ओल्ड कॉइन्स को अभी फुल फ्रीडम नहीं मिली। अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पर। बिटकॉइन के चार्ट पे अगर हम डेली और अगर हम डेली की बात करें, डेली डेली पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम डिक्रीजिंग है और स्टॉक आरएसआई नीचे की तरफ टर्न ले चुका है, एमएससीडी भी नीचे की तरफ टर्न ले रहा है। और अब 4 आवर एक बार चेक कर लेते हैं। हम्म, देखिए 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो रिसेंट पंप आया है, शॉर्ट्स को कैच करने के लिए आया है और फोमो क्रिएट करने आया है। क्योंकि सिर्फ बीटीसी ने थोड़ा पंप किया है, ऑल्ट्स ने ज्यादा अच्छी रैली नहीं दिखाई है। आप ऑब्जर्व खुद भी कर रहे होंगे इस चीज को। मार्केट इंपल्सिव नहीं, काफी करेक्टिव स्ट्रक्चर में नजर आ रही है। ये देखिए, जैसे आपको 4 आवर पे ज्यादा क्लियर नजर आएगा। आपको याद होगा लास्ट वीडियोस में हमने आपको बियर फ्लैग पैटर्न दिखाया था, जो कि ब्रेकआउट होना चाहिए था नीचे की तरफ, लेकिन इसने अपना बियर फ्लैग को रिजेक्ट कर दिया है और ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। और अगर अब इस पैटर्न को हम एक असेंडिंग वेज की तरह काउंट करें, तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया है। और असेंडिंग वेज जिस भी डायरेक्शन में मूव करता है, वो अपने इस टारगेट को लेकर चलता है। ये देखिए, इस टारगेट को लेकर चलेगा। इसने अब ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है, तो टारगेट में भी अराउंड 1,06,000। लेकिन उससे पहले काफी सारे रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये देखिए, इस ट्रायंगल ने ब्रेकआउट यहाँ पे लिया पॉइंट पे, और इसने यहाँ पे रीटेस्ट फिर से किया, और अब दोबारा एक बार फिर से शायद रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो रहेगा 99,000 के अराउंड। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये रहेगा 99,000 से 1 लाख के अराउंड। ये एक मेजर लिक्विडिटी जोन है। यहीं पे काफी लोग फ्रेश लॉन्ग्स ओपन करेंगे, ब्रेकआउट हो गया है बोलेंगे। और जो सेकंड टारगेट है ये हमारा रहेगा 1,04,500 से 1,05,500 तक। तो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ये जो लेवल है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर देखो, तो देखिए स्ट्रक्चर में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर नजर आएगा। ये देखिए, आपको ये लेफ्ट शोल्डर नजर आ रहा होगा, और फिर ये हेड नजर आ रहा है। और हमें ये लगता है कि ये जो है बिटकॉइन अब कोशिश कर रहा है कि एक राइट शोल्डर और क्रिएट करे यहाँ पे। तो लेफ्ट शोल्डर पहले ही बन चुका था। हेड जो है ये इसका 1,26,000 के अराउंड बन चुका। अब ये राइट शोल्डर बनाने जा रहा है, और ये हमें ये लगता है कि मैक्सिमम टारगेट जो इसका रहेगा 1,04,000 से 1,05,000 तक रहेगा, जो कि इस लेफ्ट शोल्डर का हाई भी है। तो एक मूव यहां तक देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि इसने हमारा जो बियर फ्लैग है इसे रिजेक्ट करके ऊपर की तरफ तोड़ दिया है। अब ये ऊपर की तरफ एक डेड कैट बाउंस कह लीजिए या इसको ट्रैप कह लीजिए, ये दिखा सकता है। एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी है लॉन्ग इन्वेस्टर्स के लिए, कि
ये जो मूव हो रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो सकता है, एक्यूमुलेशन नहीं। यहाँ पे मार्केट रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉन्ग्स की तरफ अट्रैक्ट करती है। इंडिकेटर्स जो है हमारे ऑन पॉइंट ओवरबॉट भी हो जाते हैं, फंडिंग एक्सट्रीम पॉजिटिव पे चली जाती है और फिर हमें एक शार्प करेक्शन देखने को मिलती है। मतलब ये है कि जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स होते हैं और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो 90 के और फिर 105 के पे मार्केट को रीसेट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि मार्केट पिछले 2 साल से सिर्फ पंप हो रहा है और न्यू ऑल टाइम हाइज क्रिएट कर रहा था। तो मार्केट को न्यू हाइज पर ले जाने से पहले रीसेट करना बहुत जरूरी है। तो रिसेंट जो करेक्शन आ सकती है उन जोन्स की भी हम बात कर लेते हैं। रिसेंट जो करेक्शन आ सकती हैं उनमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो आप देखेंगे एक सीएमई गैप है हमारा। वो सीएमई गैप जो है 4 आवर के चार्ट पे हमें ज्यादा क्लियर नजर आएगा। ये देखिए, इसने अभी रिसेंटली 2 सीएमई गैप्स बनाए थे। एक था 90,000 से 90,500 से 91,600 तक, जो कि इसने ये फिल कर दिया है। लेकिन एक गैप अभी भी बचा हुआ है, छोटा गैप है लेकिन ध्यान रखने लायक बात है। ये देखिए, ये गैप है 88,150 से 88,760 तक। तो हो सकता है कि बिटकॉइन एक बार इस गैप को भी फिल करने के लिए रिजेक्ट हो इन लेवल्स से। तो जो पहला हमारा लेवल है वो रहेगा ये सीएमई गैप का 88,000 तक। फिर रहेगा हमारा जो प्रीवियस लो था, जो हमारा प्रीवियस लो था वो 80,000 से 81,000 तक। और एक्सट्रीम केस में अगर हम बात करें तो 70,000 टू 75,000 जो कि एक मेजर सपोर्ट है। 73,000 टू 75,000 जो कि एक मेजर सपोर्ट है। ये लेवल इसे होल्ड जरूर करना चाहिए। इसलिए अगर आप ब्लाइंडली लॉन्ग या फोमो बाइंग या फिर लेवरेज यूज कर रहे हो तो भाई रिस्क बहुत ज्यादा है, आपको केयरफुल रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब अगर हम बात कर लें इथेरियम के बारे में, इथेरियम के चार्ट पे अगर हम देखें तो इथेरियम जो है वो बिटकॉइन से स्लाइटली बेटर लग रहा है, लेकिन इथेरियम बिटकॉइन का फॉलोअर है, देखिए लीडर नहीं है। तो इथेरियम के लिए जो अगर की लेवल्स हम बात कर लेते हैं वो रहेंगे, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा इसको 3600 के अराउंड। ये देखिए यहाँ से इसे रिजेक्शन मिला है 3600 के अराउंड। फिर सेकंड जो लेवल रहेगा वो हमारा रहेगा 3900। और फिर जो थर्ड लेवल जो हमारा रह सकता है वो रह सकता है 4050। और सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वो रहेगा 3100। और जो सेकंड सपोर्ट रहेगा वो रहेगा हमारा 2900 के अराउंड। अगर बिटकॉइन करेक्शन करता है तो इथेरियम थोड़ा ज्यादा ब्लीड करेगा, बट लॉन्ग टर्म में इथेरियम का फंडामेंटल स्ट्रांग है। इसलिए इथेरियम को शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए सोचना। एक साथ जब एक साथ सारा कैपिटल मत डालना, क्योंकि वो एक स्मार्ट मूव नहीं होगा आपके लिए। सपोर्ट लेवल्स को ध्यान में रखते हुए एक्यूमुलेट करना। अब बात कर लेते हैं कि आज के वक्त सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, सभी के मन में जो डाउट है कि बिटकॉइन पंप जो आया है वो कहीं ट्रैप तो नहीं है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो हाँ, हो सकता है कि बिटकॉइन ट्रैप कर रहा है बहुत सारे लॉन्ग इन्वेस्टर्स को, क्योंकि मार्केट का रूल है कि जब मेजॉरिटी एक ही डायरेक्शन में कॉन्फिडेंट हो जाती है तो मार्केट ऑपोजिट मूव करती है। अभी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी अगर आप देखें तो ये देखिए नॉर्मल 50 के अराउंड है, ये न्यूट्रल जोन में है। और अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखें तो बुलिश ट्वीट्स आने लगे हैं जो कि 2 लाख गारंटीड है, इस माइंडसेट से लिखे गए हैं। तो इसी वजह से इसी जगह पे आप ये मान के चलिए कि जो स्मार्ट मनी है वो एग्जिट करती है। इसलिए स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए और इमोशनल लेवरेज ट्रेड्स नहीं करनी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ आप कौन सा कॉइन होल्ड कर रहे हो 2026 के लिए। और हमारी कल की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉइन्स जो कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 बुलिश रह सकते हैं और 2026 के लिए हमारे लिए कौन से कॉइन्स बेटर रहेंगे। तो याद रखना, मार्केट मार्केट पेशेंस का टेस्ट लेती है, इमोशंस का नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन ट्रेड सेफ, इन्वेस्ट स्मार्ट।